जय श्री महाकाल मित्रों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सामग्री से रुद्राभिषेक करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्रावण महीने में विशेष रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते या फिर करवाते हैं। पर क्या आपको पता है कि दूध से, शहद से, मधु से, पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, सरसों के तेल से, कुशा के जल से, गन्ने के रस से, इन सभी द्रव्यों के द्वारा अभिषेक करने पर अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चलिए अब आपको हम बताते हैं एक एक करके सभी सामग्रियों के बारे में कि कौन सी सामग्री से अभिषेक करने पर क्या फल प्राप्त होते हैं। पहली सामग्री है दूध। दूध से रुद्राभिषेक करने पर विशेष रूप से जिनके संतति नहीं है, अर्थात जिनके कोई संतान नहीं होती है या फिर हो नहीं पा रही है, ऐसे लोग यदि दूध से रुद्राभिषेक करें तो संतान की प्राप्ति का योग बनता है। ध्यान रहे, दूध यदि गाय का हो तो अति उत्तम रहेगा। दूसरी बात, दूध में दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलाना है, क्योंकि बहुत से लोग गंगा जल या फिर पानी मिला देते हैं। ऐसा करने से कृपा तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु विशेष मनोकामना की पूर्ति होने में देरी हो सकती है। दूसरी सामग्री है गन्ने का रस और शहद। शहद भी मैं इसलिए दूसरी सामग्री पर गिन रहा हूँ क्योंकि इन दोनों से रुद्राभिषेक करने पर एक ही प्रभाव होता है। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने पर विशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है, अतः आपके कार्यक्षेत्र में धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए यदि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है और अपने घर में धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं तो गन्ने के रस से या फिर शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आपको गन्ने का रस ना मिल पाए तो आप गुड़ को ही पानी में घोल करके बढ़िया से उसको छान लें, फिर उसके बाद आप उसी गुड़ के जल से अभिषेक करें। तीसरी सामग्री है गंगा जल। जो भी भक्त अपने जीवन को सुखपूर्वक भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो लोग विशेष रूप से गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। चौथी सामग्री है कुशा का जल। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि कुशा का जल कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, तो हम आपको बताते हैं कि वो कैसे मिलेगा। जैसे आपको जिस भी दिन रुद्राभिषेक करना है तो पूजा शुरू होने से 2 या 3 घंटे पहले शुद्ध जल में कुशा को डाल दें। इसके बाद जब आप रुद्राभिषेक करें तो कुशा जल को पहले अच्छी तरह से छान लें, फिर उसे आप अभिषेक करें। कुशा के जल से रुद्राभिषेक करने से रोगों का शमन हो जाता है। जैसे यदि किसी को असाध्य रोग हैं, जैसे यक्ष्मा रोग, मलेरिया का रोग, कुष्ठ रोग जैसे असाध्य रोग भी कुशा के जल से अभिषेक करने पर दूर हो जाते हैं। पांचवी सामग्री है पंचामृत। पंचामृत से शिव जी का रुद्राभिषेक करने पर समस्त प्रकार के सन्मंगल तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं एक साथ ही पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, पंचामृत में सिर्फ 5 ही चीजें होनी चाहिए, जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। सिर्फ इन 5 सामग्री से बने पदार्थ को ही पंचामृत माना जाता है। इसलिए इन्हीं प्रकार की 5 चीजों से बने हुए पंचामृत से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। छठी सामग्री है सरसों का तेल। आपको ये पता ही होगा कि माँ बगलामुखी की साधना करने पर विशेष रूप से शत्रुओं का नाश होता है। ठीक उसी तरह से यदि कोई साधक अनायास ही किसी व्यक्ति से परेशान रहता है तो उस परिस्थिति में सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। अतः यदि किसी प्रकार से अनायास ही कोई पीछे पड़ जाए या अनायास ही कई प्रकार की परेशानियां खड़ी करने लगे तो उससे शीघ्र निवारण हेतु सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। आशा है बताई गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि हाँ तो कृपया हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। जय श्री महाकाल।